हेलो लर्नर्स, एक लंबे समय से आप सब लोग डिमांड कर रहे थे एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन की जो कि वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है हैकर्स के लिए या पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए। एंड टुडे द वेट इज ओवर नाउ, सो आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू डब्ल्यूएस क्यूब साइबर सिक्योरिटी, जहां पे आज हम देखने वाले हैं इंस्टॉलेशन ऑफ द बेस्ट हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लैक आर्च। एक ऐसा आर्च बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपको 3000 प्लस हैकिंग टूल्स मिलेंगे, जिसमें से काफी ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल सॉफ्टवेयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। सो लर्नर्स, आई होप यू ऑल विल एंजॉय दिस वीडियो। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोर्सेज में एनरोल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप आज एनरोल कर सकते हैं अपने फेवरेट कोर्स में। सो लेट्स स्टार्ट लर्नर्स। हमें सबसे पहले चाहिए है हमारे ब्लैक आर्च ऑपरेटिंग सिस्टम की एक आईएसओ फाइल। नो डाउट इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें इतने सारे टूल्स प्री इंस्टॉल मिल रहे हैं तो इसकी साइज थोड़ी बड़ी होने वाली है। तो हम जाएंगे सबसे पहले अपने ब्राउजर पे एंड यहाँ पे जाके लिखेंगे ब्लैक आर्च और एंटर प्रेस करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पास आ जाएगी, जहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन हमें दिख रहा है। जब हम यहाँ पे जाएंगे तो हमें इसकी अलग अलग तरीके की आईएसओ फाइल्स देखने को मिल जाएगी, जैसे कि इसका फुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्लिम आईओएस है और नेट हंटर का भी ऑप्शन है, नेट इंस्टॉलेशन का भी ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर हमें तो चाहिए फुल आईओएस जिसमें हमें सारे टूल्स पहले से ही प्री इंस्टॉल मिल जाए। यहाँ पे इसकी एक टॉरेंट लिंक दे रखी है, मैं रिकमेंड करूंगा आप टॉरेंट के जरिए डाउनलोड करेगा, बिकॉज अगर हम यहाँ से इसकी डायरेक्ट लिंक को फॉलो करते हैं तो डाउनलोड बार बार कैंसिल होने के चांसेस रहेंगे। 22 जीबी की ये फाइल है। मैं ऑलरेडी यू टॉरेंट अपनी मशीन में डाउनलोड कर चुका हूँ, तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा मुझे टॉरेंट फाइल तो मिल जाएगी और वो सीधा ओपन होगी मेरे यू टॉरेंट के ऐप में। तो आप लोग यू टॉरेंट का ऐप जो है अपने ब्राउजर से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसे अलाउ करूंगा एंड यहाँ पे हमारे सामने हमारी ये ब्लैक आर्च की फाइल आ गई है। हमें बस ओके बटन पे क्लिक करना है, उसका डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेस इशू है तो हम इसकी चाहे तो लोकेशन बदल भी सकते हैं। फिलहाल डाउनलोड तो वैसे भी स्टार्ट हो ही जाएगा, पर जैसे ही आपका डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट होता है आपके पास ब्लैक आर्च की आईएसओ फाइल आ जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है तो फिलहाल मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। और अब हम आगे की प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए है वर्चुअल बॉक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्चुअल बॉक्स, जिसे हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। ये एक ऐसा टूल है जो हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट देता है, जिसकी मदद से आप एक विंडोज मशीन में किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए एक अलग ही वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है और वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से अपना टास्क उस इन्वायरमेंट में परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे लैब सेटअप के लिए काफ़ी अच्छा हिस्सा है। हम इसके डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी हमें फाइल पसंद आएगी, फॉर एग्जांपल विंडोज होस्ट की जो फाइल है, हम उसे डाउनलोड कर देंगे। अब वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड करने के बाद और इंस्टॉल करने के बाद जो एक बहुत ईजी प्रोसेस है, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करना है। हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा हमारा वर्चुअल बॉक्स, तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे वर्चुअल बॉक्स और हमारा टूल आ चुका है। हम उस पर क्लिक और अब हमें हमारे ब्लैक आर्च को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो सर आप सबसे पहले न्यू वाले इस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेम ऐड कर देंगे ब्लैक आर्च। उसके अलावा अगर हमसे फोल्डर पूछा जाए कि आप कहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं, उसकी सारी फाइल्स आप कहाँ रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे अपनी एक्सटर्नल ड्राइव जो है यानी सी ड्राइव को यूज ना लेकर किसी भी दूसरी ड्राइव को यूज ले लूंगा। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, दिस पीसी में चलते हैं और यहाँ पे मैं डी ड्राइव में एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे इस फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा ब्लैक आर्च को जितना भी डेटा है वो यहाँ पे स्टोर होगा। अब आईएसओ फाइल मांगी जा रही है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके अलावा अदर्स पे क्लिक करेंगे ताकि आईएसओ फाइल ऐड कर सके। डाउनलोड्स फ़ोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमने ब्लैक आर्च को डाउनलोड कर रखा था। 21.9 जीबी की फाइल हमें यहाँ पे दिख रही है। इसे क्लिक करेंगे और आईएसओ फाइल भी सिलेक्ट हो चुकी है। बाय डिफ़ॉल्ट इसने लिनक्स और आर्च लिनक्स खुद ही सिलेक्ट कर लिया है, तो हमें यहाँ पे इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। हमसे यहाँ पे टोटल रैम मांगी जा रही है, तो 18 जीबी का अप्रॉक्स का रैम है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे इसे अलॉट कर देता हूँ। 5 to 6 जीबी का रैम है ना, 5.5 जीबी का रैम अलॉट कर रहा हूँ। प्रोसेसर्स की बात करें तो मैं यहाँ पे 4 प्रोसेसर्स अलॉट कर रहा हूँ। डिपेंड करता है कि आपके मशीन में रिसोर्सेज कितने हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो अलॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे हार्ड डिस्क पूछा जा रहा है, हार्ड डिस्क साइज क्या रखना है, तो हम इसे रख देते हैं अप्रॉक्स 150, है ना। और यहाँ पे जैसे-जैसे इसकी स्टोरेज बढ़ती जाएगी यहाँ तक अलॉट करा जाएगा। एक बार में अलॉट नहीं करा जाएगा। अगर आप चाहते हैं एक बार में इतना स्टोरेज इसे अलॉट कर दिया जाए तो आप यहाँ पे प्री एलोकेट फुल साइज पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे यूज़ नहीं लेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारी मशीन की सारी डिटेल्स यहाँ पे हमें दिखा रहा है जो वेल कॉन्फ़िगर्ड है। अब हमें यहाँ और कुछ नहीं करना है, तो फिनिश बटन पे क्लिक करते हैं और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ब्लैक कास्ट शो कर रहा है, हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ हमारे पास एक यूआई आ चुका है। हम इसे थोड़ा सेट कर देते हैं ताकि आप सबको क्लियर विजिबल हो। ओके, नाउ आई होप आप सभी को विजिबल होगा ये। हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन में जाना है। तो जो फुल आईओएस इंस्टॉलेशन है, जो फर्स्ट पार्ट है, हम उसी को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे।
ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया है फिलहाल। इसे आपके डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स के जरिए में लॉगिन करना होगा, जो कि ब्लैक आर्च के फिक्स है, यानी यहाँ पे यूजर नेम रहेगा रूट और इसका पासवर्ड होगा ब्लैक आर्च। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक आर्च और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी मशीन में हम लॉगिन हो चुके हैं। अब ये कंप्लीट कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे हमें GUI एक्सेस बहुत ही कम मिलने वाला है, केवल कुछ ही टूल्स होंगे जिसमें हमें ग्राफिकल एक्सेस मिलेगा। तो हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और जैसे आप राइट क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे सारे टूल्स जो हैं ब्लैक आर्च ऑप्शन के अंदर आपको सारे टूल्स प्रॉपर कैटेगराइज करके शो करे गए हैं और ये बहुत सारे टूल्स है, बेसिकली 3000 प्लस टूल्स है। अब हम चलेंगे अपने टर्मिनल पे। जो कलर आपको पसंद है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल ग्रीन टर्मिनल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे इंस्टॉल डैश ब्लैक आर्च, या फिर हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे ब्लैक आर्च डैश इंस्टॉल और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सा ब्लैक आर्च जो रिपोजिटरीज है वो कैसे इंस्टॉल करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन डाउनलोड का ऑप्शन है, ऑनलाइन इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, ऑफलाइन प्रोसेस है और अगेन ऑनलाइन प्रोसेस है। मुझे फिलहाल यहाँ पे फुल iOS चाहिए है, वो भी ऑफलाइन प्रोसेस के जरिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 21 अप्रॉक्स GB की फाइल iOS फाइल डाउनलोड कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे 2 लिख के एंटर प्रेस करेंगे, नम लॉक ऑन कर देंगे। परफेक्ट। और अब हमसे यहाँ पे जो ऑप्शन पूछ रहा है वो बोल रहा है कि आपको जो इसका इंस्टॉलेशन है वो बेसिक रखना है या एक वर्बस आउटपुट के साथ इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं जिसमें हर एक चीज़ की डिटेल दिखाता जाएगा। तो हमने कहा क्वाइट इंस्टॉलेशन ही कर लेते हैं, 1 लिख के एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमसे सेट लोकेशन का ऑप्शन मांग रहा है, तो एक बार हम बाय डिफॉल्ट एंटर प्रेस करेंगे, कुछ ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो हम पहले 2 लिख के एंटर प्रेस कर देते हैं ताकि हमें सारी लोकल्स दिख जाए, यानी सारी लोकेशंस दिख जाए, है ना। और इनमें से हमें बेसिकली US का ऑप्शन दिख जाएगा, है ना। हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, EN US का ऑप्शन दिख जाएगा। तो ये रहा हमारा EN US का ऑप्शन जिसके आगे से फिलहाल हैश हटा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ये यूज होने वाला है। हम क्यू बटन के जरिए क्विट करेंगे इस फाइल को और जैसे ही क्विट करेंगे आप देख सकते हैं EN US बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गया है। एंटर प्रेस करेंगे, लोकेशन सेट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमसे की मैप मांगा जा रहा है, तो आप फिर से 2 लिख के एंटर प्रेस करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाएगा। क्यू बटन के जरिए क्विट करेंगे, बाय डिफॉल्ट ने खुद ने US ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया जो हमारे लिए सही है। हम अगेन एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे हमसे होस्ट नेम मांगा जा रहा है, तो उसमें हम लिख देते हैं ब्लैक आर्च, एंटर प्रेस करेंगे। हमारे पास एक ही पार्टीशन है, वही हमें शो कर रहा है जिसका नाम SDA है, तो हम यहाँ पे SDA लिख के एंटर प्रेस करेंगे क्योंकि अब हम इंस्टॉलेशन इसी में करना चाहते हैं। अगर आप अपनी मशीन में डुअल बूट भी कर रहे हैं तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके पास क्या क्या पार्टीशन है और उनके नाम क्या है। तो SDA लिखा, एंटर प्रेस करो, इसके अंदर का जो भी डेटा मुझे दिखा देगा। मुझसे पूछ रहा है कि आप एक से ज़्यादा बेसिकली डुअल बूट करना चाहते हैं या एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो हम क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं अपने वर्चुअल प्लेटफॉर्म में, तो फिलहाल मैं यहाँ नो लिखूंगा। अदरवाइज अगर मैं डुअल बूट कर रहा होता, विंडोज़ के साथ ब्लैक आर्च इंस्टॉल कर रहा होता, तो मैं यहाँ पे वाई यानी यस लिखता। फिलहाल हमने नो लिखा, एंटर प्रेस करा। अभी मुझे बोल रहा है कि आप ये पार्टीशंस जो होते हैं वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमने वाई लिखा और एंटर प्रेस कर दिया ताकि आप लोगों को मैनुअल प्रोसेस समझ आ जाए। जीरो पार्टीशन का पूछ रहा है, अगेन वाई लिख के एंटर प्रेस करा और अब हमें ये लेबल करने को कह रहा है, तो हम यहाँ पे डॉस को सिलेक्ट करेंगे और ये रहा हमारा ओवरऑल पार्टीशन। तो आप इस पार्टीशन को देख के समझ जाओगे कि क्या ये करेक्ट पार्टीशन है कि नहीं, जहाँ आप इंस्टॉलेशन करना चाहते थे या नहीं। अगर ये नहीं है तो हम फिर से बैक आके अपने प्रोसेस को फिर से स्टार्ट कर देंगे। अभी तो ये पार्टीशन बिल्कुल करेक्ट है जिसकी साइज 155 GB है जो कि हमने अलॉट करी थी। मैं यहाँ पे सबसे पहले न्यू पे क्लिक करूंगा और हम एक हिस्सा जो है वो बूटेबल लोकेशन का रख देंगे। वो हम रख देते हैं 10 MB का अप्रॉक्स, है ना, वो भी मैक्सिमम है, काफ़ी इनफ है। एंटर प्रेस करा, कैपिटल एम लिखा, ये ध्यान रखिएगा। प्राइमरी हमने सेलेक्ट कर दिया। अब हमारी फाइल यहाँ सेलेक्ट हो चुकी है। हम इसे क्या बनाना चाहते हैं, एक बूटेबल फाइल बनाना चाहते हैं, तो हमने बूटेबल ऑप्शन पे गए, उस पर क्लिक कर दिया। आप देख सकते हैं बूट के नीचे एस्ट्रिक आ चुका है, यानी ये जो आपकी फाइल थी 10 MB की, ये जो आपका पार्टीशन था 10 MB का, ये एक बूटेबल लोकेशन बन चुकी है। अब हमें एक लोकेशन चाहिए स्वैप पार्टीशन के लिए, तो हम अगेन न्यू पे क्लिक करेंगे और इस बार जो साइज रखेंगे वो रख देंगे 5 GB की। तो 5 कैपिटल G इनफ है 5 GB को डिफाइन करने के लिए। एंटर प्रेस करा, प्राइमरी पे क्लिक करा। अब यहाँ पे इसमें हमें क्या करना है, इसका जो टाइप है वो चेंज करना है, जैसे एक स्वैप पार्टीशन बनाना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक करा और ढूंढते हैं स्वैप पार्टीशन कहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग भी मेरे साथ देखिएगा, ये रहा लिनक्स स्वैप, यहाँ पे हमें लिखा हुआ दिख रहा है। एंटर प्रेस करेंगे तो ये स्वैप पार्टीशन भी बन चुका है। अब जो बाकी का हिस्सा है वहाँ पे आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है, आप कह सकते हैं रूट लोकेशन है यहाँ। तो हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, 150 GB बचा है, प्राइमरी स्पेस बना दिया हमने। और उसके बाद हम यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। एक बार राइट पे जरूर क्लिक करिएगा। अभी आपको बोल रहा है कि क्या आप इससे राइट करना चाहते हैं डिस्क पे, तो आप यस लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ओवरऑल देखा जाए तो सारा प्रोसेस हो चुका है। वहाँ पे लिनक्स लिखा हुआ आ रहा है तो हमें कंफर्म हो गया, पार्टीशन क्रिएट हो गया है, राइट यहाँ पे हो चुका है। अब बस हमें यहाँ से एग्जिट करना है, तो हम क्विट बटन पे क्लिक करेंगे और हम बाहर आ जाएंगे और अभी हमसे आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। हमसे पूछेगा कि आप फाइल में डेटा लिखना चाहते हैं, नहीं लिखना चाहते, पूरे पार्टीशन को इनक्रिप्ट करना चाहते हैं नहीं।
एक बहुत अच्छा हिस्सा है लर्नर्स। हमें मल्टीपल अटैक्स, मल्टीपल वल्नरेबिलिटीज से अगर बचना है तो हम इंक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं। नो डाउट ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो फिलहाल मैं इंक्रिप्शन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बट आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बेस्ट लेवल पे सेफ और सिक्योर रखना चाहते हो, मल्टीपल अटैक से बचाना चाहते हो, तो आपको इंक्रिप्शन अप्लाई करना चाहिए। अभी मैं नो लिख के एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमसे सारे पार्टीशंस का कंफर्मेशन मांग रहा है कि कौन से पार्टीशन को आपने क्या बनाया है। तो हमसे बूट पार्टीशन मांग रहा है और हमें पता है हमारा जो बूट पार्टीशन था वो SD1 जो है हमारा बूट पार्टीशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे dev/sda1 और एंटर प्रेस कर देंगे। इसका फाइल फॉर्मेट क्या रखना है, फाइल टाइप क्या रखना है, तो हम यहाँ पे रखेंगे ext4 जो लास्ट ऑप्शन हमें दिख रहा था। रूट पार्टीशन मांग रहा है जहाँ पे सारा डेटा स्टोर हुआ है। हमारा 150 GB का जो पार्टीशन था जो कि SDA3 था, तो हम उसकी भी लोकेशन दे देते हैं /dv/SDA3। एंटर प्रेस करेंगे, वो भी सिलेक्ट हो चुका है। ext4 इसका भी फाइल फॉर्मेट देना है। फाइनली हमसे लास्ट स्वैप पार्टीशन मांग रहा है, तो हमें पता है ये है /dv/SDA2। एंटर प्रेस करा, सारे पार्टीशंस कंफर्म हो चुके हैं। तो ये कह रहा है कि आपके पार्टीशंस की टेबल करेक्ट है। हम वाई लिख के एंटर प्रेस करेंगे और आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। फॉर्मेट पार्टीशन का पूछ रहा है, वाई लिख के एंटर प्रेस करेंगे। सो अब बेसिकली हमारे रूट पार्टीशन में जो भी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, जो भी राइटिंग का प्रोसेस है, वो सारा प्रोसीड कर देगा और ये काम कंप्लीट होते ही हमसे कुछ और डिटेल्स लेगा और फिर हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। सो अब हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो पूरा हो चुका है। बस यहाँ पे हमें यूजर सेट करने, यानी जो फाइल का राइट प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। यूजर सेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रूट यूजर का पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं एक पासवर्ड रख देता हूँ यहाँ पे एंड एंटर। ठीक है, आप जो चाहे पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब हमें कह रहा है कि आप एक गेस्ट यूजर बनाना चाहते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप वाई लिख के एंटर प्रेस कर सकते हैं। मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा आप गेस्ट यूजर जरूर बनाएं। करंट केस में मैं नहीं बना रहा हूँ, बट अगर मैं बनाता तो मैं वाई लिख के एंटर प्रेस कर देता। यूजर नेम पूछ रहा है, यूजर नेम हम लिख देते हैं आशीष, एंटर। एंड आशीष के लिए पासवर्ड मांग रहा है तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। परफेक्ट। तो हमारा रूट और गेस्ट यूजर दोनों ही सेटअप हो चुके हैं। यहाँ पे दोनों के पासवर्ड सेटअप हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे कुछ और डिटेल्स मांग रहा है जैसे कि टाइम जोन। तो हम यहाँ पे डिफॉल्ट UTC है टाइम जोन, क्या हम अभी उसे चेंज करना चाहते हैं। नो लिख के एंटर प्रेस करेंगे। फिलहाल हम टाइम जोन चेंज नहीं करेंगे, बाद में करना चाहे तो डेफिनेटली कमांड लाइन के जरिए कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ब्लैक कार्ड्स का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और अब हमें बस अपनी मशीन को रिबूट करना है और हम देख सकते हैं कि अब हम सारी एक्टिविटीज यहाँ पे डेफिनेटली परफॉर्म कर पाएंगे, इजीली परफॉर्म कर पाएंगे। सो आई होप लर्नर्स आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने ब्लैक कार्ड्स एक बहुत ही अच्छे हैकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन देखा है। जब भी आप मशीन स्टार्ट करें, अगर आपके पास ये ऑप्शन आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके थर्ड ऑप्शन पे जाना है विच इज बूट एग्जिस्टिंग OS, है ना। ऑलरेडी इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें स्टार्ट करना है। उस पर क्लिक करेंगे, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा जो हम पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।